नमस्कार दोस्तों, ओम दिव्य ज्ञान में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज का प्रसंग हर घर के लिए बहुत ही जरूरी प्रसंग है। आज के प्रसंग में हम बात करेंगे कि यदि आपके खाने में बाल निकलता है, बार बार निकलता है, तो यह क्या संकेत आपको दे रहा है। हिंदू शास्त्रों में इन संकेतों का बहुत महत्व है। हमारे वेद पुराणों के अनुसार कोई भी घटना किसी कारण की वजह से ही होती है। तो यह खाना जिसमें बाल निकल रहा है आपको क्या संकेत दे रहा है, और इसी के साथ हम जानेंगे कि यदि जिस खाने में बाल निकला है वह खाना आपको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। आज के साइंस, आज के डॉक्टर की बातें भी हम आपको बताएंगे कि इस खाने को खाने से आपको क्या हो सकता है। आज का वीडियो हर एक घर के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है। दोस्तों, जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। बहुत ही जरूरी ज्ञान है, हर किसी को पता होना चाहिए। आज का प्रसंग शुरू करने से पहले मैं चाहूंगी कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक बातें जो आपका जीवन बदल सकती हैं आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो दोस्तों, हमारे घरों में अक्सर ऐसा होता है कि हम खाना खाते हैं और उसमें एक बाल निकल जाता है। एक दो बार, साल में एक दो बार यदि आपके भोजन में बाल निकल जा रहा है तो कोई बात नहीं, यह एक आम प्रक्रिया हो सकती है। यदि आपके भोजन में बार बार बाल निकल रहा है तो हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार अगर भोजन में बार बार बाल निकल रहा है तो यह आपके दुर्भाग्य का संकेत है। बाल निकलना हमें 3 संकेत देता है, जिसमें सबसे पहला संकेत है आपके दुर्भाग्य का संकेत। यदि बार बार खाने में आपको बाल मिल रहा है तो सावधान हो जाइए, कुछ दुर्घटना होने वाली है। आपके घर में आपके साथ कुछ दुर्भाग्यशाली चीज होने वाली है। हर चीज के ऊपर ध्यान दीजिए दोस्तों, यह वेद पुराणों के संकेत हैं। यदि आपने समय से समझ लिए तो आप बहुत कुछ टाल सकते हैं। यदि आपके घर में खाने में बार बार बाल निकल रहा है तो अपने घर की स्त्री को सावधान कर दीजिए। थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, बालों पर ध्यान दीजिए और देखिए कि बार बार भोजन में बाल क्यों मिल रहा है। यह सबसे पहला संकेत होता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। हमारे हिंदू शास्त्र और वेद पुराणों में लिखा गया है कि जिस घर में बार बार खाने में बाल मिलता है उस घर में पितृदोष होता है। उस घर के मृत व्यक्ति उस घर के लोगों से नाराज होते हैं। दोस्तों, यदि आपके घर में पितृदोष है तो यह बहुत बड़ी समस्या है। पितृदोष को हल करना, पितृदोष का निवारण करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो यदि बार बार बाल निकल रहा है तो समझ लीजिए कुछ कार्य हैं जो आपने अधूरे छोड़ दिए हैं, कुछ बातें हैं जो आपने नहीं की हैं, जिससे आपके पूर्वज आपसे बहुत नाराज हैं। तो कुछ भी करके आप उस पितृदोष का निवारण करिए। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। तो यदि दोस्तों खाने में बाल निकल रहा है तो तीसरा संकेत हो सकता है आप बीमार होने वाले हैं। जो जो इंसान उस भोजन को करेगा वह सब बीमार हो सकते हैं।
यह सबसे बड़ा संकेत होता है दोस्तों। बाल निकलना एक अशुभ घटना होती है। आप बीमार हो सकते हैं, आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है, आपको पितृदोष होता है और ऐसी कई बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो यह 3 बड़े संकेत होते हैं। अब जानिए कि ऐसे भोजन को करने से क्या होगा। ऐसे भोजन को आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जिस खाने में बाल गिर जाता है वह खाना हिंदू शास्त्रों के अनुसार दूषित हो जाता है। ऐसे खाने का सेवन करने से आप बीमार हो सकते हैं। ऐसे खाने का आपको कभी सेवन नहीं करता है। अगर आप डॉक्टर्स की माने, अगर आप साइंस की माने, तो हमारे बालों की जड़ों में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं। जब कोई बाल हमारे खाने में गिर जाता है तो वह जीवाणु उस भोजन में भी मिल जाते हैं। और अपने बालों में हम 100 तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे बाल खाने में बढ़ते हैं तो वह सारी चीजें खाने में मिल जाती हैं। यदि ऐसे भोजन को हम करते हैं, ऐसे खाने को हम खा लेते हैं, तो वो जितने जीवाणु हैं वह सब हमारे शरीर के अंदर जाकर हमें बहुत बीमार कर सकते हैं। यदि बाल आपके खाने के साथ आपके पेट में चला गया, आपके शरीर में चला गया, दोस्तों आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आपको दिख रहा है कि बार बार खाने में बाल निकल रहा है तो वैसे खाने को तुरंत अलग कर दें। ऐसे खाने को आप बिल्कुल न खाएं। हिंदू शास्त्र, हमारे पौराणिक शास्त्र सबसे बड़े वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। इतने बड़े वैज्ञानिक, जब किसी को यह पता तक नहीं था कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, उस समय हमारे शास्त्रों में सौर मंडल की पूजा होती थी, 9 ग्रहों की पूजा होती थी दोस्तों। इसलिए अपनी पौराणिक बातों को कभी नजरअंदाज न करें। जो आज के डॉक्टर्स बताने में लगे हैं वह हमारे पौराणिक वेद पुराणों में कब से लिखा हुआ है। भारतीय ऋषि मुनियों ने कब से लिखा हुआ है। इसलिए दोस्तों, ऐसे भोजन को भूल कर भी ना करें। ऐसे भोजन को अलग कर दे और अपने घर में यदि ऐसी चीजें हो रही हैं तो अपने घर में ध्यान दें। जो भी पितृदोष है, जो भी संकट है, उसका निवारण अवश्य करें। तो दोस्तों, यदि आपको ऐसी ज्ञानवर्धक बातें और सुननी है, ऐसी वीडियोस और देखनी है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो एक ज्ञानवर्धक प्रसंग कैसा लगा। यदि आपके पास इससे जुड़ी कोई और जानकारी हो तो कृपया कमेंट में लिख के जरूर बताएं। आप भी 100 लोगों का भला कर सकते हैं। यदि आप एक भी इंसान का भला कर देते हैं तो ईश्वर उसके बदले आपको 100 पुण्य देगा। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ईश्वर आपका सदा ही कल्याण करे।